Hi friends, welcome back to our YouTube channel Home Modern Academy. Today's topic is in electrical engineering. What is superposition theorem and where the superposition theorem is applicable by solving a problem. Let us study without wasting of time. Superposition theorem states that in a linear bilateral network having a greater number of sources, the response in any element is equal to the summation of all response caused by individual source acting alone while other sources are eliminated from the circuit. ओके ये तो था हमारा डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन के अंदर टू वर्ड्स है लिनियर और बायलैटरल, इसका मीनिंग क्या है? लिनियर बायलैटरल का लिनियर का मीनिंग यही है कि ये अगर ग्राफ है, ये वोल्टेज, ये करंट है, यानी कि अगर हमारा वोल्टेज बढ़ेगा उसके साथ साथ प्रोपोर्शनल में अगर हमारा करंट भी बढ़ेगा तो उसको हमने लिनियर बोलते हैं। यानी कि ये अगर 5 वोल्ट बढ़ा, ये हमारा 5 एम्पियर बढ़ा, तो उसके साथ साथ ये 10 वोल्ट बढ़ा, ये 10 एम्पियर बढ़ा। ओके, ये हमारा एक ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन में पास करता है। ओके, इसको हमने क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। ओके, दूसरा है हमारा बायलैटरल। बायलैटरल का मीनिंग यही है कि जो डिवाइस जिसके अंदर हमारा करंट फ्लो कर सकते हैं बोथ द डायरेक्शन, फॉर एन एग्जांपल रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, इसके अंदर हमारा करंट फ्लो कर सकता है बोथ द डायरेक्शन, सो इट इज़ नोन एज बायलैटरल। ओके, तो सुपरपोजिशन थ्योरम हमारा एप्लीकेबल कहाँ से है उसको हमने पहले समझा। जो भी नेटवर्क के अंदर हमारा मोर देन वन सोर्सेस अगर अवेलेबल है तो हमने सुपरपोजिशन थ्योरम यूज कर सकते हैं। ओके, द सुपरपोजिशन थ्योरम हमने क्यों यूज़ करते हैं? द सुपरपोजिशन थ्योरम इज यूज टू सॉल्व ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क विथ ए नंबर ऑफ एनर्जी सोर्सेस। ओके, अगर हमारा नेटवर्क के अंदर 2 सोर्सेस है, 3 सोर्सेस है, मतलब कि एक वोल्टेज सोर्स है, एक करंट सोर्स है, अगर 2 वोल्टेज सोर्स है, 2 करंट सोर्स है, उसको हमने फाइंड आउट करेंगे कैसे? कि एक सोर्स को कंसिडर करेंगे और जितने भी सारे सोर्सेस है उसको हमने डीएक्टिवेट करेंगे, यानी कि कंसिडर नहीं करेंगे। जो भी सोर्स को हमने कंसिडर करा उसकी ब्रांच में कितना करंट फ्लो हुआ उसको हमने नोट डाउन करेंगे, देन उसको हमने डीएक्टिव कर देंगे। दूसरे वाले सोर्स को कंसिडर करेंगे, दूसरे वाले सोर्स को हमने कंसिडर करेंगे, तो ऑल द सोर्सेस, जितना भी सोर्स है उसको हमने डीएक्टिवेट कर देंगे। ओके, देन करंट ब्रांच के अंदर कितना फ्लो हुआ उसको कलेक्ट करेंगे और नोट डाउन करेंगे। देन जब हमने ऑल द सोर्सेस को एक एक करके कंसिडर करने के बाद जो करंट निकलेगा उसको हमने समेशन कर देंगे, देन टोटल करंट हमने सुपरपोजिशन थ्योरम से कैलकुलेट कर देंगे। ओके, तो हमारा द सुपरपोजिशन थ्योरम इज यूज टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स नेटवर्क विथ ए नंबर ऑफ एनर्जी सोर्स। इट इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट टू डिटरमाइन वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस द एलिमेंट बाय कैलकुलेटिंग द इफेक्ट ऑफ ईच सोर्स इंडिविजुअली एंड कंबाइन द इफेक्ट ऑफ ऑल सोर्सेज टू गेट द एक्चुअल वोल्टेज एंड करंट ऑफ द सर्किट एलिमेंट। ओके, तो स्टेप्स हमने समझेंगे। पहले हमने सुपरपोजिशन थ्योरम को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, जितना भी बड़ा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो तो हमने उसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए डिस्कस करते हैं। तो स्टेप 1 क्या बोलते हैं? टेक ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ वोल्टेज और करंट एंड डीएक्टिव द अदर सोर्सेस। ओके, क्या बोल रहा है कि हमने एक सोर्स को कंसिडर करेंगे, वो हमारा वोल्टेज सोर्स हो सकता है या करंट सोर्स हो सकता है। देन हमने उसको जो अदर सोर्सेस है उसको हमने डीएक्टिवेट कर देंगे। फॉर एन एग्जांपल, हियर देयर आर 2 सोर्सेस, वन इज वोल्टेज सोर्स एंड अनदर वन इज करंट सोर्स। ओके, तो हमने क्या करेंगे? स्टेप्स 1 के हिसाब से एक सोर्स को कंसिडर करेंगे एंड सेकेंड सोर्स को हमने कंसिडर नहीं करेंगे, यानी कि डीएक्टिवेट कर देंगे। ओके, हमने सोर्स 1 यानी कि वोल्टेज सोर्स E1 को हमने पहले कंसिडर करेंगे एंड जो करंट सोर्स है I1 उसको हमने कंसिडर नहीं करेंगे। ओके,
देन स्टेप 2 क्या बोलते हैं, स्टेप 2 हमारा बोलते हैं कंसिडर द सोर्स E1 and replace the other sources I1 by its internal resistance. Okay, if its internal resistance is not given, then taken as 0. Okay, then it is taken as 0 and the sources is short circuited or open circuited. अगर हमारा सोर्स वोल्टेज सोर्स है तो हमारा शॉर्ट सर्किट होगा, अगर हमारा सोर्स करंट सोर्स है तो हमारा ओपन सर्किट होगा। ये डिपेंड करता है हमने किस सोर्स को कंसिडर करते हैं। ये इस सोर्स को हमने कंसिडर करेंगे फर्स्ट, तो हमारा ये जो सोर्स है उसको हमने रिप्लेस करेंगे कैसे कि ओपन सर्किट के सहायता से, यानी कि ओपन सर्किट मीन्स ये जो करंट सोर्स हो इसको हमने उठा लेंगे। ओके, ये जो सोर्स है इसको हमने कट कर देंगे। ओके, तो हमारा स्टेप 3 क्या बोलता है कि if there is a voltage source then short circuited it, if there is a current source then just open circuited। जस्ट मैंने पहला तो बोला ही था। ओके, स्टेप 4 क्या बोलता है कि thus by activating one source and deactivating the other source find the current in each branch। ओके, करंट हमने फाइंड करेंगे ईच ब्रांच से, मतलब कि ये हमारा इस सोर्स को हमने कंसिडर करेंगे। ओके, ये जो सोर्स है इसको हमने कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, यानी कि ये ओपन सर्किटेड है। ओके, तो ये जो लोड रजिस्टर है इसके थ्रू में हमने करंट कैलकुलेट करेंगे। ओके, देन हमारा स्टेप 5 क्या बोलेगा कि देन हमने ये जो I1 है इसको हमने कंसिडर नहीं करेंगे, यानी कि इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू में। ये जो हमारा करंट सोर्स है जो पहले में कंसिडर नहीं हुई थी उसको हमने अभी क्या करेंगे, कंसिडर कर देंगे। ओके, ये जो सोर्स है इसको हमने शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ये जो सोर्स है इसको हमने कंसिडर करेंगे एंड द करंट थ्रू दिस रजिस्टर, यानी कि ब्रांच के थ्रू में, इस ब्रांच के थ्रू में हमने करंट कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो स्टेप 6 यही बोला है डिटरमाइन द करंट इन वेरियस सेक्शन I1, I2 एंड I3। ओके, स्टेप 7 क्या बोला, नाउ टू डिटरमाइन द नेट ब्रांच करंट यूटिलाइजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम आर द करंट ऑब्टेन फ्रॉम ईच इंडिविजुअल सोर्स फॉर ईच ब्रांच। ओके, देन स्टेप 8 क्या बोला कि इफ द करंट ऑब्टेन्ड बाय ईच ब्रांच is in the same direction then add them, and if it is in opposite direction subtract them to obtain the net current in each branch। इसका मतलब क्या है? ओके, इसका मतलब यही है कि इसका डायरेक्शन, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये जो सोर्स में, इस सोर्स में हमारा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ओके, ये जो करंट सोर्स है ये करंट सोर्स में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। जब हमने करंट कैलकुलेट करेंगे एक एक सोर्स के कंसीडर करके तो हमारा 2 करंट निकलेगा। ओके, 2 करंट निकलेगा इस रजिस्टर के थ्रू में और इस लोड के थ्रू में। ओके, तो हमने उसको जस्ट ऐड कर देंगे, यानी कि जब हमारा करंट की डायरेक्शन उल्टी है, ओके, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ओके, ये जो सोर्स में इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ओके, तो हमने ऐड कर देंगे। अगर हमारा Let us solve a problem करंट by using superposition theorem. पर है, As we know that whenever a circuit having more than one sources, we can apply the superposition theorem. So there are 2 sources. Okay, one is voltage source and another one is current source. So we can apply the superposition theorem here. Okay, solve a problem। so as we know that first of all we will consider one source and then we will consider the other source. Okay, so our circuit will be, this is the voltage source V1. Okay, the magnitude is 28 volt. Okay, here the resistance 6 ohm and the resistance 10 ohm, and this is the load resistance RL. Okay, this is the load resistance RL having magnitude 8 ohm. Here the
current source is replaced by open circuited. Okay, here the current source is replaced by open circuited. Here no current flow through this loop. Okay, here the current flow I1 in load resistors RL. Okay, applying KVL in this loop. Okay, this is the 28 volt minus 6 I1 minus 8 I1 minus I2 is equals to 0. Okay, so 28 minus 6 I1 minus 8 I1 is equal to 0. There I2 is 0, so we will not consider it. So then 28 is equal to is equal to 14 I1. Okay, so I1 is equal to 28 divided by 14 is equal to 2 ampere. Okay, so okay, now we will consider the current source and replace the voltage source by short circuit. Then our circuit will be, now here the voltage source is replaced by the short circuit. Okay, now we will consider only one source, which is current source. Okay, this is the load resistance. We have to calculate the current from the load resistor RL. So RL is equal to I1 minus I2. Okay, we know that I2 is equal to 28 ohm. Okay, we don't know the value of I1, so first of all we have to calculate the value of I1. So applying KVL in loop 1. Okay, so 6 I1 minus 8 plus 8 I1 minus I2 is equals to 0. Okay, then 6 I1 plus 8 I1 minus I2 is equal to 0. So that 6 I1 plus 8 I1 minus 8 I2 is equal to 0. Okay, so 14 I1 is equal to 8 into I2, as we know that 28. So I1 is equal to 16. Okay, so the current in 8 ohm resistance is I1 minus I2. Okay, so I1 is equal to 16 minus 28. Okay, is equal to minus 12. Okay, we already get two currents, IL1 and IL2. Okay, IL1 is our 2 amperes and IL2 is ours minus 12 amperes. In the last steps, as we know that whenever there are different directions of sources, then just add them. So 2 plus minus 12 is equal to minus 10 ampere. Okay, this is the answer. Thank you.